उसकी 1 से 12। अय्यूब, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, कुछ नहीं होता इत्तेफाक से। आमीन। याकूब की पत्नी जब जल्दी मर गई तो जो उनको जानते नहीं होंगे वो क्या बोलते होंगे, ओ यहोवा को मानने वाली याकूब की पत्नी जल्दी मर गई। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जब याकूब की पत्नी ने अपने पिता के देवता चुरा लिए और जब पिता ढूंढता हुआ आया और याकूब को कहा कि मेरे देवता चुरा के लेके आई है तेरी पत्नी, तो उसको मालूम नहीं था कि कोई चोरी हुई है। तो उसके मुंह से क्या निकला था? क्या निकला था? पूछो अपने पड़ोसी से, क्या निकला था? हाँ, उसने कहा था जिसके पास तेरे ग्रह देवता मिलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। एक कर्ज रिलीज हुआ याकूब के मुंह से और वो कर्ज उसको लगा और वो जवानी में मर गई। जब बच्चा जन्मने वाली थी तो बच्चे को जन्म देते थे, बाइबल कहती वो दुहर गई, पेन ज्यादा हुई और बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। और बच्चे को नाम क्या दे रही थी? वो क्या दे रही थी? क्या नाम दे रही थी? हाँ, बेनोनी? नो, बिन्यामीन नाम नहीं दिया उसने। उसने कहा इसका नाम बेनोनी यानी दुखों का, सौरों का बेटा हो, दुखों का पुत्र होगा, क्योंकि मैं इसको जन्म देते देते मर गई हूं। याकूब की एंट्री हुई। उसने कहा क्या नाम रखा? कहते इसका नाम है दुखों का बेटा। उसने कहा नहीं, इसका नाम होगा बेंजामिन, बिन्यामीन। दुखों का बेटा नहीं, सुखों का बेटा, दाहिने हाथ का बेटा। उसने नाम चेंज किया। बताइए क्यों? अगर शैतान, आपको मालूम है कि वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए तैयार है, आपको उसका टारगेट मालूम हो गया कि शैतान का टारगेट है मेरी लाइफ में घात करना, नष्ट करना और चुराना। हर अच्छी चीज को वो चुराना चाहता है, घात करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और उसके पास चुराने का कोई भी तरीका नहीं है जब तक वो आपको बाइबल के खिलाफ ना चलाए। जब तक आप बाइबल के बीच से चलेंगे, शैतान ना तो चुरा सकता है, ना घात कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है। और शैतान को मालूम है अगर मुझे घात करना है, मुझे नष्ट करना है, मुझे चुराना है, तो मुझे इस औरत को, इस ब्रदर को इस वचन से बाहर लेके जाना पड़ेगा जहां मैं इसकी लाइफ में चुरा सकूं, घात कर सकूं और नष्ट कर सकूं। मूसा नाम किसने दिया था? फिरौन की बेटी ने, हां या ना? मूसे का नाम का मतलब था जल से निकाला हुआ। और अगर आप ध्यान से मूसा की लाइफ को स्टडी करेंगे तो मूसा की परीक्षा, जिसके कारण वो कनान देश में एंटर नहीं कर सका और प्रभु उससे नाराज हो गए, तो वो भी जल के पास था जहां परमेश्वर ने कहा था होंठों को खोल और बोल कि जल निकले इन पहाड़ों से। लेकिन उसने पिछली तरह की बार सोटी मारी, जल से निकला हुआ जल में ही फंस गया, क्योंकि उसके नाम में ये सारी प्रॉब्लम थी। अय्यूब इब्रानी भाषा का 347वां शब्द। अय्यूब का मतलब है हेटेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाएगी। अय्यूब का नाम यह नहीं मालूम उसके माता पिता ने कब रखा, लेकिन बाइबल यह बयान करती है कि अय्यूब एक धर्मी, उस वचन को पढ़ेंगे, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला बंदा था। तो वो कौन था? खरा। खरा का मतलब होता है
कंप्लीटली परफेक्ट, इसे परफेक्ट आदमी बोलते हैं जो गलती नहीं करता, खरा, परफेक्ट, कंप्लीट परफेक्ट आदमी जीसस क्राइस्ट जैसे थे, पौलुस पतरस जैसे चलते थे अच्छी तरह से। जीसस तो सबसे ऊपर थे, लेकिन चेले भी बहुत अच्छी तरह चले, खरा सीधा परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के जीवन पे बरकत थी और बाइबल कहती है पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा हो गया। उसके इतने हजार भेड़ बकरियां, सुनेंगे आगे क्या, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, दास दासियां, इतनी संपत्ति की पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। परमेश्वर के सामने खरा था, भय मानने वाला था, डर मानने वाला था, उसकी वजह से उसकी लाइफ पे बरकत भी थी। बरकत क्या थी? प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई, गधे गधियां बैल खेत संपत्ति नौकर चाकर सब कुछ, बड़ा आदमी बन गया, पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। रीजन ये था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई पे चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। लेकिन उसके नाम में एक गड़बड़ थी। उसके नाम का मतलब था हेटेड, ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। अगर आप रोज एक पुल से होके गुजरते हैं, हाँ, आप रोज आंखें खोल के अच्छी तरह से पुल गुजरते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अभी अभी आप 100 लड़कियों की शादी करवा के आए, आप बड़ा दान पुण्य करके आए, 6 घंटे प्रेयर करके आए, एक दिन आप पुल पे आपने आंखें बंद कर ली, क्या चलेगा काम? चाहे आप अच्छे हैं, लेकिन उन आंखों को बंद करने का खमियाजा उस दिन आपको भुगतना पड़ेगा। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अय्यूब को यह बात मालूम थी कि नाम का एक बड़ा महत्व होता है। आपका नाम आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है, आपका नाम के साथ आपकी बरकत जुड़ी हुई है। बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि उनका धर्म चेंज करना चाहते हो। अगर आपका नाम मसीह में आने से पहले आशीष है तो आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम अभिषेक है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम आशा है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। नम्रता है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो परमेश्वर और बाइबल से मेल नहीं खाता, तो आपको अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि आपके नाम के साथ बरकतें और कर्ज दोनों जुड़े हुए। अब अय्यूब की लाइफ में वो सब कुछ था जो जिसके कारण परमेश्वर का भय वो मानता था, खरा था, उसके कारण बरकत भी उसकी लाइफ पे थी। लेकिन उसके नाम का मतलब था हेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। और वो नफरत उसने काटी अपने दोस्तों से, अपने समाज से, जब उसकी लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। अय्यूब ने एक वचन में लिखा है, मैं जिन चीजों से डरता था वो मुझ पे आ पड़ी, जिनसे मैं भय खाता था वो मेरा हिस्सा बन गए। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं आंखें खोलकर चलूंगा। ऊंची आवाज में मांगो, फिर से मांगो, 7 बार बोलो। बोलो बोलो बोलो, सब साजी बोलो, सब क्वायर बोलो। आमीन। अब अय्यूब की लाइफ में वो हुआ जिससे वो डर खाता था। एक आदमी था बड़ा धर्मी, और वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। और उसका काम था जितने किडनी वाले पेशेंट होते थे जो डायलिसिस करवाने के लिए आते थे, उनको असिस्ट करना, उनका डायलिसिस, उनको मशीन पे लेके जाना, प्रॉपरली डॉक्टर के साथ उनका डायलिसिस करवाने में उनकी हेल्प करनी। तो वो मन में सोचता कि यार मेरे को जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी किडनी मेरी फेल ना हो। वो पेशेंट्स को देखता होगा, पेशेंट दिक्कत में होते हैं, कितना उनको दर्द होता है, कितना डिस्कंफर्ट, कितना टाइम उनका वेस्ट होता है। तो वो मन में बोलता था कि मुझे कुछ भी हो जाए लाइफ में लेकिन किडनी का रोग प्रभु मुझे कभी ना दे, किडनी मुझे नहीं, किडनी रोग ना हो कभी भी। डरता था मन में। कुछ साल बाद
उसकी तबीयत खराब हुई, जब चेक करवाने के लिए गया तो उसको